नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गरीबों, मजदूरों, ग्रामीणों, किसानों के कवि कहे जाने वाले, कथाकार, कहानीकार कहे जाने वाले प्रेमचंद जी की जीवनी के बारे में पढ़ने वाले हैं एक छोटी सी वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे शेयर भी करें। ये जो प्रेमचंद जी की जीवनी है ये हम लोग 11th क्लास की हिंदी की किताब से पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी लापरवाही और बिना किसी बातचीत के इनके जीवन के बारे में। तो सबसे पहले ये चीज हम जान लेंगे कि प्रेमचंद भी एक मनुष्य है। तो प्रकृति के अनुसार सारे मनुष्य जन्म लेते हैं, तो ये भी एक महान व्यक्ति है। इनका जन्म भी हुआ है, तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। और जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है तो इसी पृथ्वी पर होगा, तो इसी पृथ्वी पर होगा तो कहीं ना कहीं उसका जन्म स्थान होगा। जन्म स्थान किसको कहा जाता है? जहां पर भी जो इंसान जन्म लेता है उसी स्थान को जन्म स्थान कहा जाता है। तो प्रेमचंद जी का भी जन्म स्थान ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। मतलब कि ये जो प्रेमचंद जी का जन्म है ये यूपी में हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करेंगे इनके मूल नाम के लिए। तो इनका मूल नाम यानी कि प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। क्या नाम? धनपत राय। और इनका जो आरंभिक यानी कि प्रारंभिक जो लेखन कार्य हुआ वो कार्य नवाब राय के नाम से हुआ। किस नाम से? नवाब राय के नाम से। यानी कि नवाब राय के नाम से प्रेमचंद जी को जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे कि बिना माता पिता के किसी भी मनुष्य का जन्म नहीं हो सकता है। जो भी जन्म लेने वाला है वो बिना माता पिता के बगैर नहीं ले सकता। तो प्रेमचंद जी के भी माता पिता रहे, तो इनकी माता का नाम आनंदी देवी। प्रेमचंद जी की माता के नाम आनंदी देवी एवं इनके पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय है। प्रेमचंद जी की पिताजी के नाम मुंशी अजायब राय है। ये बात आप राय जी लोग के पास पहुंचा सकते हैं कि हे राय जी, आप लोग इस बात को समझिए कि जो महान कवि, महान कथाकार, किसानों, गरीबों और मजदूरों के जो कवि लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं, जो कि एक राय जी हैं। इस चीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ये जो है प्रेमचंद, इन्होंने 1910 में इंटर किया। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। प्रेमचंद जी ने 1910 में इंटर किया। इस बात को अनुमान लगाएंगे कि इनका जन्म 1880 में हुआ और इन्होंने इंटर 1910 में किया। यानी कि 80 और 20 100 यानी 1900 और 1910 10 साल इधर, यानी कि 30 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद जी ने इंटर पास किए। मतलब कि इंटर किया इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, और इंटर पास करने के 9 साल बाद यानी कि 1919 में इन्होंने ग्रेजुएशन किए। यानी कि 30 और फिर प्लस 19 यानी कि 39 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रेजुएशन यानी कि बीए किया। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे और फिर हमें बताएंगे ये जानकारी आप लोगों के समक्ष कैसा लग रहा है। अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट जरूर करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे इनके वृत्ति के लिए। इनका वृत्ति कैसा रहा? तो इनका वृत्ति प्राइवेट ट्यूशन, मतलब कि ये भी प्राइवेट ट्यूशन ही पढ़ाया करते, अध्यापकी का कार्य किए, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी का भी काम किए, और जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। और बात करेंगे इनके संपादन के लिए, तो इन्होंने माधुरी, मर्यादा, जागरण, हंस, इन चीजों का इन्होंने संपादन किया। अब बात करेंगे इनकी रचना के बारे में कि इतने बड़े लेखक, इतने बड़े महान कहानीकार, कथाकार
की रचना क्या रही। तो अब इनकी हम रचना के विषय पर बात करेंगे। इनकी प्रमुख कृतियां यानी कि रचना कौन कौन सी रहा, इस बात को समझेंगे। इनकी प्रमुख कृतियां रहा सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि ये सभी मौलिक उपन्यास हैं। मतलब कि इन्होंने कृतियां में मौलिक उपन्यास की भी रचना की है। और इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी। मतलब कि प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी। इसमें मानसरोवर जो है ये 8 खंडों में है। और बात करें तो इन्होंने अनेक निबंध लिखे, लेख लिखे, टिप्पणियां भी की और विविध प्रसंग इन्होंने 3 खंडों में किया, संकलित किए। और इन्होंने अनेक अनुवाद, मतलब कि इन्होंने अनेक अनुवाद भी किए। फिर जो व्यक्ति इतने कार्य करता है अपने जीवन में, उसका निधन होना भी आवश्यक है। तो प्रेमचंद जी का निधन होता है 8 अक्टूबर, निधन बोले हैं, निधन होता है इनका 8 अक्टूबर 1936 को ध्यान देंगे। इनका निधन होता है 8 अक्टूबर 1936 को। इस दुनिया के महान, मतलब कि इस दुनिया में जो बोला जाए, किसानों के लिए लिखने वाले, गरीबों के लिखने वाले, मजदूर, ग्रामीण, इन लोगों के बारे में कथा कहानी लिखने वाले महान कथाकार प्रेमचंद जी का निधन होता है। अब हम लोग इनकी जीवनी को और व्याख्या रूप से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी के ये जो महान कवि, लेखक, कथाकार, ये जो है एक उपन्यासकार प्रेमचंद जी अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। मतलब कि ये विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। मतलब कि देश में जैसे ही स्वाधीनता प्राप्त हुआ, स्वाधीनता के समय के साथ साथ ये आगे बढ़ते हुए और ये वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। राजनीति स्वाधीनता की परिणतियां शेष हैं और नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। ये प्रेमचंद जी की सभी रचनाएं हैं। बात करेंगे आगे कि राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानवतावाद, मतलब कि मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी है। मतलब कि ये सभी जो बातें हैं अभी जारी है, चल रही है इनकी रचनाओं के माध्यम से। और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। मतलब कि इनकी जो बातें हैं, जो रचना है, साहित्य है, ये लोकतंत्र के साथ भी जुड़ी हुई है। इतनी गहराई से इनकी लेखन है। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। मतलब कि लोकतंत्र में इनकी साहित्य को अपनाया जा सकता है। इनकी जो कसौटी है लेखन में, उस चीज को लोकतंत्र में अपनाया जा सकता है। सोच सकते हैं कि कितनी सुंदर इनकी भारतीय जनता के लिए, भारतीय लोगों के लिए कला रही लिखने की। बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। मतलब कि लोकतंत्र में भी उनकी कहानियों को रखना होगा। उनके बताए गए जो मजदूरों की कहानी है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरत है।
प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया था। मतलब कि हिंदी साहित्य जो है ये मनोरंजन की पद्धति से, मनोरंजन से ऊपर उठा करके जीवन को सार्थक बनाने के लिए जोड़ने का कार्य किए। उस युग के जीवन समाज की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्य वर्गीय कुंठाएं, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने इन्हें कथा रचना के लिए प्रेरित किया। मतलब ये सभी जो प्रचलित जो फेमस विधियां थी, प्रथाएं थी, लोगों की मजबूरियां थी, जो शोषण हो रहा था समाज में, ये सभी परिस्थितियों ने प्रेमचंद जी को कथा लिखने पर मजबूर किया और बहुत बड़ी मात्रा में प्रेरणा देने का कार्य किया था। उन्होंने अनधीनता मतलब अधीरता और बेचैनी से इन समस्याओं और जीवन के विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चित्रित किया था। ये समस्याएं विविध रूपों में आज भी हमारे सामने हैं और ये समस्याएं आज भी खत्म नहीं हुई हैं, आज भी ये समस्याएं चल रही हैं। इसलिए प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मतलब जितने उस समय प्रेमचंद प्रासंगिक थे, उतने ही प्रासंगिक आज के भी समय में हैं। प्रेमचंद का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। वह हमारे संक्रमणशील समाज के अंतः संघर्षों तथा उसकी जिजीविषा का साक्ष्य भी है। प्रेमचंद मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। यहाँ कहानी प्रस्तुत पूस की रात जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है। एक छोटे से किसान की ही कहानी है ये पूस की रात। एक और वह व्यवस्था जिसमें दिन रात हार गलाकर भी वह जाड़ों से बेचैन बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता, तो दूसरी ओर पूस की वह कड़कती ठंड जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं है। और ये आज के भी किसानों के पास, आज के मजदूरों के पास भी यह समस्या अभी भी जारी है। इस तरह प्रकृति और मानवकृत व्यवस्था के बीच निहत्था, जो पूस की रात में हल्कू नाम है उसका, पूस की ठिठुरती रात में खेत की रखवाली करने के लिए खेत की मरैया में जबरा के साथ अपनी रात गुजारता है। जबरा जो है वो कुत्ता का नाम है इसके। ठंड से बचने के लिए उसके पास मुख्य जानवर उसका कुत्ता जबरा है, जिसे अपनी देह से लगाकर वह ठंड का प्रतिकार करता है। मतलब कि कुत्ता के देह को लगा करके ही अपने ठंड का प्रतिकार करता है हल्को। पर यह प्रतिकार अपनी परिणतियों में क्या सचमुच प्रतिकार सिद्ध हो पाता है? नीलगायें रात में उसकी फसल चर जाती हैं। प्रेमचंद ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है। यह कहानी जो है किसान की कहानी है, बहुत मस्त कहानी है। इस कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इतना देर तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।